नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मदरसों में हुए सर्वे के बाद यूपी सरकार अवैध मदरसों को बंद करने की तैयारी में थी कि इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 पर कड़ा प्रहार किया। दरअसल इलाहाबाद कोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी ने अंशुमान राठौड़ की याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मदरसों में धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन किया जा रहा है। कोर्ट ने मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताते हुए यूपी सरकार को बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए नई पॉलिसी बनाने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के चलते मदरसों को मिलने वाली सरकारी फंडिंग बंद हो जाएगी। तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन तो चर्चा को शुरू करें उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले 13,000 मदरसे अवैध करार दिए गए। अब यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा को भी बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। याचिकाकर्ता अंशुमान सिंह राठौड़ ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 और उनकी शक्तियों को चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला बता दिया। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की आगे की शिक्षा के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। सरकारी मद से भुगतान किया जा सकता है कि नहीं, इस संबंध में कई याचिकाएं हुई। लखनऊ हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में। तो वहाँ पे कई विषयों पे चल रहा था अनंत, तो सबको एक साथ इकट्ठा करके हमने एक याचिका की कि ये जो एक्ट बना हुआ है मदरसा एक्ट 2004, ये सेक्युलरिज्म के अपोजिट है। इसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 21 और 21A का वायलेशन हो रहा है। इससे पहले एक सर्वे में सामने आया था कि यूपी के मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। सर्वे में सामने आया था कि प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वहीं 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चलाए जा रहे हैं। एसआईटी ने जांच के बाद सूबे के 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश भी की थी। इन मदरसों को खाड़ी देशों से फंडिंग मिल रही थी। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद मदरसों को सरकार की ओर से मिलने वाला अनुदान बंद हो जाएगा। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया। तो रिपोर्ट आपने देखी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है, लेकिन आज वो सवाल जो हम चर्चा में उठाने जा रहे हैं वो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कौन कौन से वो सवाल हैं जो कि आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। क्या मदरसों में हो रहा है धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन? सवाल ये कि क्या मदरसों को मिलने वाली सरकारी फंडिंग बंद हो जाएगी अब आने वाले वक्त में? ये महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मदरसों में धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन किसके इशारे पर किया जा रहा है? और सवाल ये कि क्या मदरसों में पढ़ाया जाता है कट्टरता का पाठ, जिसका जिक्र इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। मोहसिन रजा जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से नेता मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्ण हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मोहसिन रजा जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश सामने आया, जो फैसला दिया गया है, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि आरोप आप लोगों की पार्टी पर यह लगता है कि आप लोग एक धर्म विशेष को, मदरसों को खासतौर पर टारगेट करते हैं हर बार। देखिए, ये फैसला माननीय उच्च न्यायालय का है और सरकार हमेशा कोई भी हो वो न्यायालय के सम्मान में, उनके अनुपालन में काम करती। अब इस समय जो भी फैसला आया है माननीय उच्च न्यायालय का, उस फैसले का जो भी हम लोगों को आदेश होगा सरकार को, हम उसके अनुपालन में काम करेंगे। अब आगे अभी पूरा ऑर्डर तो देखा नहीं है, लेकिन यहाँ जो चीज पता है, वो जो बात पे आप डिबेट कर रही हैं, जितनी जानकारी हमें है वो ये है कि जो पिटीशन डाली गई थी मदरसों के खिलाफ, उसमें यह कहा गया था कि ये माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए जो फंड्स दिए जाते हैं केंद्र सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के, वो फंड्स एक विशेष समुदाय के लिए खर्च किया जा रहा है, ना कि सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध
इनको भी नहीं दिया जा रहा है, और खाली अनुदान जो है वो मदरसों को दिया जा रहा है जहां पर रिलीजियस पढ़ाई हो रही है, धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। और सरकार की प्राथमिकता है, बार बार हम लोग जब से आए, आदरणीय योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तो हमने मदरसा मॉडर्नाइजेशन किया है, एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू करी है। तभी लोगों ने एतराज किए कि साहब वो मदरसों के पीछे क्यों पड़े। मदरसों के पीछे नहीं पड़े हैं, हम आपके पीछे पड़े हैं क्योंकि आप अपने समाज के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने देना चाहते। वो डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस बने, इसलिए उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जो मेन स्ट्रीम में जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप या एक हाथ में कंप्यूटर, वो कैसे मिलेगा जब वो सामाजिक शिक्षा लेंगे, मॉडर्न एजुकेशन लेंगे। दीनी तालीम तो हम घर पे भी दे लेते हैं। अब मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं कभी मदरसे नहीं गया, मेरा कोई बच्चा कभी मदरसे नहीं गया है, लेकिन दीनी तालीम भी उसे पता है, सामाजिक शिक्षा भी उसने ली है, मॉडर्न एजुकेशन भी ली है। तो ये अपने आप में कहना कि साहब मदरसों, हम मुस्लिम समाज के बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं और हम इस फैसले का भी स्वागत करते हैं। हम इसलिए स्वागत करते हैं कि खाली धार्मिक शिक्षा से हमारे समाज के बच्चे कभी भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते, ये गलतफहमी है हमारी। मेजर आशीष, धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है, ये तो अब हाईकोर्ट ने भी मान लिया है। और मोहसिन रजा जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हम तो ये चाहते हैं ना कि एक वर्ग विशेष को सिर्फ एक ही दीनी तालीम क्यों दी जाए, वो तो घर बैठकर भी ले सकता है ना। मदरसे होते हैं जहां पर हर तरीके की शिक्षा छात्रों को मिल सके। जी बिल्कुल, अभी दो बातें सामने आई। एक, मोहसिन रजा जी ने कहा कि वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, और कोर्ट ने माना है कि कई मदरसे ऐसे भी हैं जहां धार्मिक शिक्षा के अलावा कुछ और शिक्षा भी दी जा रही है, जिससे कि कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा मिल रहा है। अब मैं तो कभी किसी मदरसे में गया नहीं हूं, इसलिए मेरी जानकारी उतनी नहीं है। मोहसिन रजा साहब बेहतर बता पाएंगे, जो कोर्ट ने कहा है वो सही है या नहीं, वो तो वही बता पाएंगे, क्योंकि वो कभी ना कभी उनका ताल्लुक मदरसों से ज़रूर रहा होगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि राइट टू एजुकेशन, जो कांग्रेस की सरकार ने एक बहुत अच्छी चीज़ दी थी, यानी शिक्षा का अधिकार, हर एक नागरिक, हर एक बच्चे को इस देश में जो जन्मा है उसे एक शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए कि वो आगे बढ़े, अच्छी तालीम हासिल करे। जब एक बच्चा अच्छी तालीम हासिल करेगा तभी हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। सही एग्जांपल उन्होंने दिया कि मदरसों को भी मॉडर्नाइज करने का काम हमारी सरकार ने ही किया है। नहीं, उन्होंने कहा तो है, अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो बेहतर बता पाएंगे। मेरी उस पर उतनी जानकारी नहीं है कि किस तरीके से मॉडर्नाइज किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, काबिले तारीफ है। आगे ऐसा और भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि जब जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, जो हमारे स्कूल है, क्या आज उनमें उतने शिक्षक हैं जिन स्कूलों की हम बात कर रहे हैं? हमारी जानकारी के मुताबिक अभी हजारों वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। तो जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं उनमें ही शिक्षक नहीं है तो शिक्षा दी कैसे जाएगी? कहीं ना कहीं ये भी विचार करने की चीज है कि जहाँ स्कूल है उनमें जब शिक्षक ही नहीं है तो जब आप शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा दी कैसे जाएगी? तो कहीं ना कहीं ये चीजों पे भी जो है गौर करना जरूरी है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब आगे मैं मोहसिन रजा जी से लूंगी कि क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि बुनियादी शिक्षा से भी छात्रों को जोड़ा जाए, लेकिन वो कैसे हकीकत में तब्दील हो पाएगा। लेकिन उससे पहले शोएब सिद्दीकी, आपसे भी समझना चाहूंगी, क्योंकि दीनी तालीम सिर्फ देना मदरसों का मकसद ये तो नहीं होना चाहिए ना। और इससे पहले जो सर्वे भी करवाया गया उसमें भी बहुत तरीके की बातें सामने आई है कि किस तरीके से धार्मिक शिक्षा की आड़ में क्या काम वहां पर हो रहा है। कि मैडम, सबसे पहले मैं मुल्क के वज़ीर आज़म और सभी रियासत के वज़ीर आला को रमज़ान शरीफ की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि मुल्क में अमन कायम रहेगा। अब जहां तक आपने सवाल बात करी है तो आप देखिए, जिस तरह हाई कोर्ट ने फैसला दिया है तो उनके मद्देनज़र एक टारगेट पर मदरसे को लिया गया है। अब आप देखिए, जिस तरह की फंडिंग की बात जहाँ तक आ रही है, जैसे हाई कोर्ट ने एक बात कही जो सामने नज़र आ रही है कि जो पैसा कहाँ से आता है इस पर नज़र रखी जाती है, तो इस पर नज़र मुख्यमंत्री पहले रखे हुए थे। तो ये जो चंदे जो आते हैं तो इस चंदों से चलता है। और फंडिंग की जहाँ तक बात है तो जाहिर सी बात फंडिंग पे बड़ी बड़ी नज़रें गवर्नमेंट की लगी हुई है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लेकिन जहाँ तक आप ये की बात कर रहे हैं कि देखिए मदरसों में उन बच्चों का क्या होगा, अगर आप गौर करिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरे स्टेटों से आगे पढ़ रहे हैं, तो उनको एक टारगेट ना बनाया जाए
और ये जो पढ़ाई चल रही है इसके पीछे उनका मकसद क्या है। आप देखिए जांचें बहुत हुई मदरसे की, करीब 1.5 साल से जांचें चल रही हैं, मानक वाली बात भी चल रही है। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से भी कि इस पर नज़र रखिए और मदरसों को, जिस तरह आपने भी बताया कि 13,000 लमसम 15,000 मदरसे जो उस तरह के चल रहे थे उस पर नज़र रखी गई थी। आप देखिए ये जो आपने कहा कि पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा नहीं है। जैसे हाईकोर्ट ने भी एक ऑर्डर आया है, चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है इसको मैं सर आंखों पर रखूंगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने जो एक बात कही है कि मदरसे में सिर्फ एक धार्मिक बात पढ़ाई जाती है, तो ऐसा नहीं, हर धर्म के लोग हैं, अपने धर्म में वही बातें पढ़ाते हैं। लेकिन आप देखिए तकरीबन मदरसों में, मैक्सिमम मदरसों में इंग्लिश उर्दू सब पढ़ाई जा रही है और लड़के इंजीनियर डॉक्टर निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब्दुल कलाम साहब जो राष्ट्रपति थे, बीजेपी की तरफ से ही बने थे, वो मदरसे ही से पढ़े हुए थे। तो इस तरह एक टारगेट बना लिया जाए और मदरसों में जांच हो रही, जाहिर सी बात जांच के सर आंखों पे मामला रखा जाएगा। लेकिन जो हाईकोर्ट ने एक रिट वो फैसला लिया है कि इनकी मदद को रोक दिया गया है, मुझे उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में, मैं इसको अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट इस बात को मद्देनजर रखेगा कि बच्चों का ख्याल रखते हुए फिलहाल इसको बहाल करेगा कि पैसे जो रोके जाए वो ना रोके जाए, मदरसों को दिया जाए। जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं अगर सरकारी फंडिंग रुक जाएगी तो छात्र पढ़ेंगे कैसे? फिर वहां तो गरीब छात्र भी आते हैं ना। और वो कह रहे हैं कि जांच में सहयोग करने के लिए मदरसे तो तैयार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो बातें उन्होंने कही हैं, उनकी बातों को लेकर पिछले 2017 से लगातार इस तरह की चीजें आ रही हैं और मदरसों से बाकायदा सारी चीजों की जानकारी मांगी गई। हम जब मिनिस्टर थे तब भी हमने मांगी, आज भी मांगी जाती है। मदरसा पोर्टल है, मानव संपदा पोर्टल है, ये कोई जानकारी नहीं, रजिस्ट्रेशन तक तो ये कराते नहीं मदरसों का, डर के मारे। क्योंकि ये जो पैसा लेते हैं, ये पैसा चंदा जो वो कह रहे हैं, अरे भाई चंदे की भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। हम ये मना नहीं कर रहे हैं ना लीजिए आप, लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी नहीं होगी। आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, वहां बच्चे जाते हैं, कोई हादसा होगा और आप क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं, क्या सरकार को आप बताएंगे नहीं? जवाबदेही नहीं होगी आपकी। और आज जिस बात को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और लेने के बाद जो निर्णय लिया है, हमारे पास में कायाकल्प के तहत 1,25,000 से ज्यादा स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में, और हर जनपद में, हर कहना चाहिए मंडल पे हमारे पास स्कूलों की कोई कमी नहीं है। ये बच्चे वहां जाकर सामाजिक शिक्षा ले सकते हैं, मॉडर्न एजुकेशन ले सकते हैं और दीनी तालीम को घर में दे सकते हैं। मौसिन जी थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूं बीच में, क्योंकि मेजर आशीष ने जो सवाल किया आपसे, वो सवाल भी मैं इसी में जोड़ देती हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि और जो स्कूल है वहां की हालत कैसी है वो सबको पता है। मेन स्ट्रीम में जो स्कूल है वहां पर जाकर देखिए ना व्यवस्थाएं, वो कह रहे हैं। पूरी बात आपकी आवाज कट गई। मौसिन जी आवाज आ रही है आपको? बोलिए। मौसिन जी, मेजर आशीष तो यही सवाल उठा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई आप मदरसों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम में अगर बुनियादी ढांचे में आप बदलाव करना चाहते हैं तो जो असल में स्कूल चल रहे हैं वहां पर भी तो व्यवस्थाएं बेहतर कीजिए ना। वहां की हालत क्या है? देखिए, सब जगह जो मेजर साहब, चूंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने नहीं देखा है, हमने 5 साल लगातार मदरसों का मॉडर्नाइजेशन किया, कंप्यूटरीकरण किया वहां पर। और एक बात बड़ी अच्छी, एक बात उन्होंने कही कि यहाँ पर शिक्षकों की कमी है। आप ये बताइए, अनुदान कभी रुका नहीं। 560 मदरसे हमारे उत्तर प्रदेश के अनुदान पिछले 20 साल से ले रहे थे और तनख्वाहें सबकी ली जा रही थी। किस कोटे में ली जा रही थी, ये तनख्वाहें कहां जा रही थी ये नहीं पता, लेकिन टीचर के बारे में बता दिया गया कि टीचर नहीं। अरे 9,000 टीचर काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो आखिर ये कौन लोग थे? टीचर थे भी कि नहीं थे? ये भी एक जांच का विषय आएगा, क्योंकि अब ये अगर एक ये पहलू आया है तो ये पहलू भी आएगा कि वो जो टीचर्स थे जिनको मानव संपदा पोर्टल पर आना था वो क्यों नहीं आए, उनकी जानकारी क्यों नहीं दी गई, वो कितना शिक्षित हैं, क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं, कितना जानकार हैं। तो ये चीज तो नहीं आपने अपलोड करी हमारे साथ, तो इसके बारे में भी एक जांच बैठा ली जाए कि साहब आपने पैसा तो उन बच्चों के नाम पर लिया, उन बच्चों के भविष्य से आपने खिलवाड़ क्यों किया? ये पैसा गया कहां? केंद्र सरकार से भी पैसा आता था, उत्तर प्रदेश सरकार से भी पैसा आता था और बाकायदा सारे मदरसे के प्रबंधकों को पैसा दिया गया और अनुदानित मदरसे 20 साल से। ये सब देखिए, थोड़ा सा सख्त बात मैं कहूंगा तो बुरी लगेगी, ये सिर्फ एक किसी को प्रलोभन देने के लिए या मदद पहुंचाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति जो लोग करते थे, ये उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से हमारे समाज के बच्चों का जो कल्याण हुआ था वो नहीं हुआ। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम बेहतरी की बात सोचते हैं, लेकिन आप लोग उसमें रोड़ा अटकाते हैं।
कहाँ से रोड़ा अटका है भाई? देखिए, हमारे तो जब मैं शिक्षा की बात करता हूँ तो मुझे याद है कि जब हमारी सरकार थी तो हमने करीब 55,000 जो है शिक्षा मित्रों को जो है नियुक्तियां दी थी, क्योंकि सरकारी टीचरों में स्कूलों की कमी थी। वो कमी आज भी है। आपने उन 55,000 लोगों को हटा दिया, कारण चाहे जो भी रहा हो, आपने हटा दिया। तो जब इतने शिक्षक कम हो गए, जो भर्तियां आज भी नहीं भरी गई, तो अगर 55,000 जो वैकेंसीज थी वो आज भी नहीं भरी गई, उसके अलावा और भी नहीं भरी गई, तो मैं मान के चल रहा हूं कि कम से कम 1 लाख टीचरों की कमी तो सीधे सीधे स्पष्ट हो गई। तो वो आज तक फुलफिल नहीं हुई। तो जब सरकारी स्कूलों में आज इतने हजारों टीचरों की कमी है, तो जो वहां पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे हैं उनको शिक्षा कैसे मिलेगी, जब आपने तो नियुक्तियां की नहीं है? ये तो सबको पता है कि नियुक्तियां नहीं हुई। आप ये तो नहीं कहेंगे कि हम नियुक्तियां की हैं, नहीं हुई। तो जब नहीं हुई तो शिक्षा स्कूल होने से थोड़ी चलेगा, स्कूल में शिक्षक भी होना चाहिए, तभी तो शिक्षा जवाब दे होगी। दीजिए। वो कह रहे हैं स्कूल खोलने से, स्कूल होने से थोड़ी ना चलेगा, शिक्षक ही तो पढ़ाएंगे वहां बच्चों को, नियुक्तियां तो आप लोगों ने की नहीं है। अब जाहिर सी बात है, मेजर साहब जो सवाल उठा रहे हैं, मैं पूछना नहीं चाहता। मेजर साहब, ये सारा जिन बातों को आप उठा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उनके साथ जो धोखा किया गया था, ये उस धोखे के मारे हुए बेचारे शिक्षक घूम रहे हैं, उनके साथ उनको जो गुमराह किया गया था। आज हमारी सरकार तो लगातार उनके लिए काम कर रही है, हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। हमने शिक्षकों के लिए बहुत काम किया, हमने शिक्षा के ऊपर बहुत काम किया है। 7 सालों में आदरणीय योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, आपके पास तो 3-3, 4-4 बार सरकार रही है भाई, 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के रहे। आपको करना चाहिए था ना, ये सवाल हमसे करने से पहले ये तो सोचना चाहिए था। हमने तो 7 वर्षों में कायाकल्प किया है एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में। हमने स्कूलों को इतना मॉडर्न कर दिया है, जो प्राइमरी स्कूल थे, जो बेसिक स्कूल्स हैं, आप जाकर देखिए, आज हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी है। और बात हो रही है मदरसों की, मदरसों से इधर उधर मत ले जाइए। मदरसे को आपने किस बुनियाद पर रखा हुआ था कि एक मुसलमानों को उनकी भावनाओं को भड़काने के लिए कि मदरसा एक धार्मिक संस्था बना दी गई, उनकी शिक्षा उनको नहीं दी गई, बल्कि उनको यह बता दिया गया कि तुम्हें सिर्फ बचपन से धार्मिक शिक्षा लेनी है। अरे धार्मिक शिक्षा भाई, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं रोजा रखता हूं, मेरे माँ बाप रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मेरे बच्चे नमाज पढ़ते रोजा रखते हैं, सभी मुसलमान नमाज पढ़ते रोजा रखते हैं। तो धार्मिक शिक्षा तो हमें घर में मिल जाती है। लेकिन हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, जैसे मेजर बनाने के लिए, आप मेजर बने हैं तो मेजर बनाने के लिए हमें मॉडर्न एजुकेशन देना पड़ेगी बच्चों को, हमें उनको अच्छे स्कूलों में ले जाना पड़ेगा। मदरसे से मेजर नहीं बन के निकलेगा कोई हमारे यहाँ। मेजर आशीष जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि मेजर ऐसे थोड़ी ना बन जाएंगे आपकी तरह, उसके लिए भी तो मॉडर्नाइज होना पड़ेगा ना। आ रही है शोएब सिद्दीकी आपके पास इसके बाद। अभी इन्होंने जिक्र किया, मैं समझता हूँ ये लखनऊ में रहते होंगे। लखनऊ में एक इको गार्डन है, जहां जिन शिक्षकों की बात कर रहे हैं वो बेचारे महीनों से वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद मोहसिन रजा साहब को समय नहीं मिला होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि वो समय निकाल करके अपने जा रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि मदरसों पे रहिए ना, प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। जिनको ये नियुक्ति देने की बात कर रहे हैं वो लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, और हमने देखा कि उनके ऊपर किस बर्बरता से भारतीय जनता पार्टी के आदेश पे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था। 8 बार आपकी जो है जो भर्ती की प्रक्रिया है वो फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि पेपर लीक हो चुके हैं। तो जब आप नियुक्ति ही नहीं देंगे तो शिक्षक कहां से आगे बढ़ेगी? जहां तक शिक्षा के बजट की बात की जाए, चाहे केंद्र का बजट हो या स्टेट का बजट हो, हर बार आपने जो शिक्षा का बजट है वो कम किया है। ये आंकड़े सार्वजनिक हैं, मैं कोई खुफिया जानकारी नहीं दे रहा। मेजर आशीष, आप बात को घुमा देते हैं बहुत जल्दी। सवाल तो ये ना कि भाई अगर फंड मिल रहा है मदरसों के लिए तो उसका तो बेहतर यूटिलाइज होना चाहिए ना, उसको वो फंड कहीं और यूज हो रहा है। वो कह रहे हैं ना, दीनी तालीम अगर चाहिए तो भाई घर बैठे कोई भी माँ बाप दे देंगे, कोई भी दे देगा ना। प्रधानमंत्री के तो वो खुद ये चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। कोर्ट को ये आदेश भी देना चाहिए था इस सरकार को कि जब जो स्कूल चल रहे हैं उसमें शिक्षक ही नहीं है तो बच्चे जाएंगे कहां, पढ़ेंगे कहां? जज साहब ने ये तो देखा ही नहीं। उन्होंने तो अभी आदेश तो दे दिया है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा उन जज साहब से कि आप स्कूलों की हालत देखिए, इनसे सरकार से जवाब मांगिए कि ये जो बच्चों की आप बात कर रहे हैं और भी वो बच्चे हैं पढ़ने जाएंगे। ठीक है, जवाब दे रहे मोहसिन जी। मेजर साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि आप हमारे देश की सेवा में रहे हैं और ऐसी जगह से आए हैं कि मैं आपका सम्मान भी करूंगा और आपसे अदब से कहूंगा कि जितनी बातें आप उठा रहे हैं, मैंने आपको अभी अर्ज की बात अभी आपको अच्छे से समझाया कि हमने बाकायदा पूरे टीचर्स का पेमेंट किया है। तो इसका मतलब है कि वहां की प्रबंधन कमेटियां जो पेमेंट लिया करती थी
उन्होंने सारा फ्रॉड किया है, मुस्लिम समाज के बच्चों के साथ उनकी जिंदगियों से खेला है। इन लोगों ने उन पर सवाल उठाइए जो आपके 4 बार के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी के मुखिया, 4 बार मुख्यमंत्री रहे समाजवादी पार्टी के। उस दौरान आपने जिनको अनुदानित किया था, हमारी सरकार ने कोई मदरसे नए अनुदानित नहीं किए, ये वही मदरसे हैं जिनको हम पैसा दे रहे थे। तो ये टीचर्स जो 9,000 थे, इनको जो पैसा जा रहा था, ये कौन खा रहा था पैसा? ये बच्चों के जिंदगी से कौन खेल रहा था? अल्पसंख्यक में खासकर मुस्लिम समाज के बच्चों की जिंदगियों से किसने खेला है? ठीक है, आप दोनों के पास वापस लौटूंगी मैं। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्ण भी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे भी समझना चाहूंगी कि मदरसों की आड़ में जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि उनका पूरा भविष्य टिका होता है, हाईकोर्ट का ये जो फैसला सामने आया है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? धर्म की राजनीति कब तक? जी बिल्कुल, पहले तो मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके जी न्यूज चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा बोलता हूं। देखिए, ये जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, यूपी बोर्ड मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को जो उन्होंने रिजेक्ट किया, रद्द किया है, ये बहुत ही आवश्यक है। मेरा तो यही कहना है कि धर्म की आड़ में संप्रदायवाद फैलाना, आतंकवाद फैलाना, जिहाद फैलाना, ये बिल्कुल गलत है। जो मुस्लिम बच्चे हैं वो भी एक इंसान है, उनको मुख्य धारा से जैसे हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं, वैसे मुस्लिमों के बच्चों को भी जो एक शिक्षा व्यवस्था है हमारे उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष की, उसके साथ जुड़ करके उनको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और देश की जो उन्नति है उसमें भाग लेना चाहिए। और जिहाद की शिक्षा देना मदरसों के माध्यम से, या आतंकवाद की शिक्षा देना, या जहर घोलना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है महाराज जी, वापस आएंगे आपके पास। तमाम खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट